फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द नर्सेस नोटबुक। कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी वीडियो में नर्सिंग प्रोसेस का एक टॉपिक कवर करेंगे। सारे टॉपिक्स देखेंगे एक सिस्टमिक मेथड्स के थ्रू। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, नोट्स पसंद आए, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। इट इज़ अ सिस्टमिक मैथड। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? इट इज़ अ सिस्टमिक मैथड। ये एक सिस्टमिक मैथड है कि सिस्टमिक मैथड मतलब एक स्टेप बाय स्टेप पेशेंट को प्रॉपर केयर प्रोवाइड करना। नर्सिंग प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग प्रोसेस को नर्सिंग केयर प्लान भी हम बोलते हैं, और ब्लूप्रिंट भी, और प्लान फॉर क्लाइंट केयर। और ये एक ऐसा प्लान है जिसमें हम अपनी क्लाइंट की, अपने पेशेंट की केयर करते हैं, ठीक है, उनको केयर प्रोवाइड करते हैं। नर्सिंग प्रोसेस इज़ अ रिटन ऑर्डरली अप्रोच और गाइड टू एडमिनिस्टरिंग नर्सिंग केयर बेस्ड ऑन प्रेजेंट इलनेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? एक रिटन ऑर्डरली अप्रोच है। एक रिटन अप्रोच है जो हम एक ऑर्डर वे में लिखते हैं, और गाइड टू एडमिनिस्ट्रिंग नर्सिंग केयर, ठीक है, और प्रॉपर एक नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन प्रेजेंट इलनेस। जो भी पेशेंट को उसकी प्रेजेंट इलनेस है उसके अकॉर्डिंग हम एक केयर प्लान तैयार करते हैं सिस्टमिक ऑर्डरली और सिस्टमिक मेथड्स के थ्रू, और उसके अकॉर्डिंग हम एक पेशेंट को प्रॉपर तरीके से, एक सिस्टमिक तरीके से केयर देते हैं। Nursing process is a systemic methods of working nurse and patient together for recovery of patient. नर्सिंग प्रोसेस क्या एक सिस्टमिक मेथड्स होता है, ठीक है। हम जो नर्सेज वर्क करती हैं सिस्टमिक मेथड्स के थ्रू हम नर्सिंग प्रोसेस को रेडी करती हैं, उनको पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती हैं, और नर्सेज एंड पेशेंट मिल के उस जो पेशेंट को प्रेजेंट इलनेस है उसकी रिकवरी करते हैं, ठीक है। नर्सिस प्रोसेस इज़ अ मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नर्सिंग प्रोसेस एक मेथड है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इट इज़ एन ऑर्डरली, एक ऑर्डर फॉर्म में हम बनाया जाता है नर्सिंग प्रोसेस। सिस्टमिक प्रॉब्लम, ठीक है, जो भी उसको पेशेंट को प्रॉब्लम है सिस्टमेटिकली हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग अप्रोच फॉर गिविंग इंडिविजुअलाइज्ड कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर। इंडिविजुअलाइज कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर मतलब जितने भी एस्पेक्ट्स हैं पेशेंट के, मतलब अगर पेशेंट मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, परेशान है, या उससे साइकोलॉजिक, साइकेट्रिस्ट, फिज़िकल कुछ भी उससे कैसे भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हमें उसको केयर प्रोवाइड करनी है। इसका मतलब है ऑल एस्पेक्ट्स आर कवर्ड। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन ANA 1973 हैज़ इन्वॉल्व फॉलोइंग 5 स्टेप इन NCP। जो हमारे अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन है उन्होंने 1973 में हमें हमारे नर्सिंग केयर प्लान के 5 स्टेप्स दिए थे, ठीक है। अगर कोई भी पूछे कि 5 स्टेप्स हमें किसने दिए थे नर्सिंग केयर प्लान के एक सिस्टमिक ऑर्डर के थ्रू, तो वो किसने दिए थे? अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन ने इन 1973 में। तो वो कौन कौन से थे? फर्स्ट है असेसमेंट, दूसरा है नर्सिंग डायग्नोसिस, देन प्लानिंग, नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड नर्सिंग एवेल्युएशन। ये 5 स्टेप्स हमें किसने दिए थे? अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन ने। अब हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। असेसमेंट क्या होता है, डायग्नोसिस क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, और इवेल्युएशन क्या होता है। Assessment. It is a systemic and logical collection of all subjective and objective data relevant to the patient, their problems and need. ये एक सिस्टमिक और लॉजिकल कलेक्शन होता है असेसमेंट डाटा, ठीक है। सिस्टमिक एंड लॉजिकल मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पेशेंट से, उसकी डिजीज़ से, उसके इलनेस से रिलेटेड ही लॉजिकल क्वेश्चंस या सवाल पूछना, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा नहीं, कोई पर्सनल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ किसके रिलेटेड? उसकी डिजीज़ या उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड। ऑफ ऑल सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा दोनों के थ्रू क्या करना है? कलेक्ट करना है हमें पेशेंट का डाटा, उसकी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द पेशेंट से देयर प्रॉब्लम्स एंड नीड, उसकी जो प्रॉब्लम्स और नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट एक सिस्टमिक और लॉजिकल कलेक्शन होता है, ठीक है, मतलब एक डाटा कलेक्शन होता है जो हम पेशेंट से पूछते हैं, उसकी मतलब सब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिवली हम उससे डाटा कलेक्ट करते हैं किसके रिलेटेड? उसकी प्रॉब्लम या उसकी नीड के रिलेटेड।
इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द नर्सिंग प्रोसेस। ये एक फर्स्ट स्टेप होता है हमारी नर्सिंग प्रोसेस का, इन विच सिस्टमिक एंड कंटिन्यूस सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा आर कलेक्टेड। ये क्या होता है, एक सिस्टमिक के थ्रू होता है और कंटिन्यूसली सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट किया जाता है। मतलब अगर पेशेंट का फर्स्ट डे एडमिशन का है और लास्ट डिस्चार्ज तक के दिन तक हम लोग उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, जब आप पेशेंट हमें बता रहा है कि इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ऑब्जेक्टिव मतलब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं पेशेंट में, ये होता है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। इंटरव्यू इज़ द बेस्ट कलेक्शन ऑफ डाटा मेथड। इंटरव्यू सबसे ज़्यादा बेस्ट कलेक्शन होता है हमारे डाटा कलेक्ट करने का। टाइप ऑफ असेसमेंट, फर्स्ट है इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट मतलब एडमिशन असेसमेंट और असेसमेंट ऑफ न्यूली एडमिटेड पेशेंट। मतलब जब एक पेशेंट एडमिशन के थ्रू एडमिट होता है और उस टाइम हम जब उसका असेसमेंट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इनिशियल असेसमेंट कहते हैं। In this phase, nurses records all health-related history database at the time of patient admission. इस फेज़ में जो नर्सेज होती हैं वो रिकॉर्ड करती हैं पेशेंट की हिस्ट्री, उसका डाटा कलेक्शन करती हैं एट द टाइम ऑफ पेशेंट का एडमिशन। पेशेंट के एडमिशन के टाइम हम उसकी सारी हेल्थ रिकॉर्ड को कलेक्ट करते हैं, ओल्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है, उसके डाटा कलेक्ट करते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। फर्स्ट इंटरव्यू डाटा कलेक्शन विद डॉक्टर। फर्स्ट इंटरव्यू कौन करता है, डाटा कलेक्शन कौन करता है, डॉक्टर करते हैं। डॉक्टर करते हैं डाटा कलेक्शन विद सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिवली, ठीक है। सेकंड है हमारा प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट मीन फोकस्ड एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर फोकस हो जाना। Nurses collect data related to a specific problem which already identified during admission assessment. Nurses collect करती हैं डाटा रिलेटेड टू उसका स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है, कहाँ कि जो उसने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुका है एडमिशन टाइम पे, पर वो उसको बार बार वो प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन वो प्रॉब्लम हो किस वजह से रही है, लाइक उसको उसका बीपी का इशू है, तो फिर क्या डॉक्टर को लग रहा है कि उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे फोकस किया कि हम उसका ईसीजी या इको करा के देखते हैं। इसे बोलते हैं हमारे प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे फोकस करा और देन उसका असेसमेंट करना। थर्ड है इमरजेंसी असेसमेंट। दीज असेसमेंट कैरी आउट ड्यूरिंग साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल क्राइसिस और लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम। ये जो असेसमेंट है, ये इमरजेंसी असेसमेंट मीन्स कोई भी पेशेंट आया साइकोलॉजिकल या उसको फिजिकल क्राइसिस हुआ या उसकी लाइफ थ्रेटनिंग हार्ट अटैक लाइक कंडीशन है, तो वो कितने मिनट में करना है, 2 to 3 मिनट्स के अंदर अंदर हमें इमरजेंसी असेसमेंट जो है वो कंप्लीट कर देना है। इसके 2 टाइप होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी असेसमेंट। फिर उसके बाद हमारे एक असेसमेंट आता है टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। टाइम लैप्स्ड असेसमेंट का मतलब ये होता है कि पेशेंट को फॉर एग्जांपल पेशेंट को हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन की उसने मेडिसिन दी डॉक्टर ने, ठीक है, हमने उसका टेस्ट भी करा लिया, 2D इको करा दिया, ECG करा दिया, उसके अकॉर्डिंग हम डॉक्टर ने मेडिसिन दी पेशेंट को, और फिर उसके कुछ टाइम बाद हमने उसका रिकवरी डाटा चेक किया, उसे बोलते हैं टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। परफॉर्म आफ्टर इनिशियल असेसमेंट टू कंपेयर करंट स्टेटस ऑफ पेशेंट टू ऑल बेसलाइन डाटा। मतलब कि क्या अभी मैंने बताया कि हमें पेशेंट का रिकवरी डाटा चेक करना है, जिसके रिलेटेड भी हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका क्या करें रिकवरी डाटा को जानना, उसे हम क्या बोलते हैं टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। फिर आता है टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन को कैसे हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। पहला है सब्जेक्टिव डाटा। इट्स अ क्लाइंट्स वर्बल डिस्क्रिप्शंस ऑफ देयर हेल्थ प्रॉब्लम। जब क्लाइंट हमें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है, वर्बली हमें डिस्क्राइब करता है कि उसे प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग नोजिया, वॉमिटिंग, एनजाइटी, पेन एट्सेट्रा। इसे हम क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव डाटा। जब हमें क्लाइंट बता रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्टिव डाटा मीन्स फाइंडिंग दैट आर ऑब्टेन और ऑब्जर्व बाय हेल्थ वर्कर्स ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द पेशेंट। हमको फाइंड, ऑब्जर्वेशन मीन्स ऑब्जर्व करना, मतलब फाइंड करना जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं उसकी क्या प्रॉब्लम है, हमें ऑब्जर्व करके या कोई भी फिजिकल एग्जामिनेशन करके पेशेंट की प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर देखना विद वाइटल साइंस को चेक करने के बाद टेम्परेचर व पल्स रेस्पिरेशन ये सब चेक करना। स्किन कलर चेक देखना, ये क्या होता है ऑब्जेक्टिव डाटा, हमने पेशेंट में क्या ऑब्जर्व किया। सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन में पहला आता है प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, दूसरा है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा मीन्स प्राइमरली द पेशेंट और क्लाइंट सेल्फ। मतलब प्राइमरी सोर्स खुद ही होता है पेशेंट, जो अपने बारे में हमें एक्सप्लेन कर रहा है, अपनी इन्फॉर्मेशन बता रहा है, ठीक है।
ठीक वो होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाय फैमिली मेम्बर्स एंड सिग्निफिकेंट्स अदर ऑफ पेशेंट्स एंड पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये होता है हमारा सेकेंडरी, मतलब कि इन्फॉर्मेशन हमने पेशेंट से भी ली और उसके बाद फैमिली मेम्बर्स ने दी, उसके पेशेंट का जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उनके थ्रू भी मिली। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा होता है उसमें कभी कभी ऐसा होता है, मतलब फैमिली मेम्बर्स आर सिग्निफिकेंट्स अदर मे बी प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इफ़ क्लाइंट इज़ अनेबल टू रिलायबल इन्फॉर्मेशन। अब मतलब फैमिली मेम्बर्स भी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट के रिलेटेड डाटा, अगर पेशेंट जो है वो अनेबल है, मतलब बोल नहीं पा रहा है या बता नहीं पा रहा है। फॉर एग्जांपल केस ऑफ चिल्ड्रन के केस में, या फिर कोई भी पर्सन मेंटली डिस्टर्ब है उसके थ्रू में, तो हम फैमिली मेम्बर्स से भी उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सेकेंडरी में भी अभी मैंने बताया कि पेशेंट बता रहा है लेकिन उसकी फैमिली मेम्बर से भी रिकॉर्ड्स लेना, और जो पेशेंट का मेडिकल ओल्ड रिकॉर्ड्स हैं उनसे भी पेशेंट का डाटा कलेक्ट करना। तो ये दो सोर्सेज होते हैं हमारे डाटा कलेक्शन के, प्राइमरी एंड सेकेंड। उसके बाद आता है हमारा टेक्निक्स और स्किल ऑफ डाटा कलेक्शन। कौन कौन सी टेक्निक्स और कौन कौन सी स्किल से हम अपने पेशेंट का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं? पहले तो है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके। ठीक है, ऑब्जर्व कैसे करना है? फिजिकल एग्जामिनेशन भी हम ऑब्जर्वेशन में कर सकते हैं, और फिजिकल एग्जामिनेशन ये सब वाइटल साइंस चेक करना है। ठीक है, इंटरव्यू करना है पेशेंट से, ठीक है, अच्छे से उसकी प्रॉब्लम को जानना है, सब्जेक्टिवली उसका डाटा कलेक्ट करना है, ऑब्जेक्टिवली हमें ऑब्जर्व करके। इंटरव्यू इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इफेक्टिव नर्सिंग केयर। इंटरव्यू जो होती है हमारी बेस्ट टेक्निक होती है डाटा कलेक्शन को मतलब डाटा को कलेक्ट करने की फॉर इफ़ेक्टिव नर्सिंग केयर प्लान। इंटरव्यू हम पेशेंट से भी लेते हैं, फैमिली मेम्बर से भी लेते हैं, पेशेंट के जो ओल्ड मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उनसे भी हम अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। कि क्योंकि ताकि हमारा जो नर्सिंग केयर प्लान है, जिसमें जो हम केयर प्लान कर रहे हैं, वो इफ़ेक्टिवली प्लान हो सके, अच्छे से प्लान हो सके। इंटरव्यू एंड स्टेजेस। इंटरव्यू इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कन्वर्सेशन विद द क्लाइंट। ये एक ऑर्गेनाइज कन्वर्सेशन होती है एक क्लाइंट के साथ। इसके कुछ स्टेजेस हैं। पहले है preparatory stages. In this phase, all preparation like ventilation room, lights, quietness, articles and physical arrangement are carry out for the interview. ये एक फेज़ होता है प्रिपरेशन का। प्रिपेयर करना है पहले, जहाँ भी हम पेशेंट का इंटरव्यू ले रहे हैं हमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, एक शांत इन्वायरमेंट होना चाहिए ताकि जो पेशेंट है वो कंफर्टेबली बैठ सके। ठीक है, क्वाइटनेस, एक थोड़ी शांति होनी चाहिए, लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, आर्टिकल्स होने चाहिए कि अगर हम कोई भी फिज़िकल एग्जामिनेशन के करने वाले हैं उसका और डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो फिज़िकली सारी अरेंजमेंट होनी चाहिए और कैरी आउट फॉर इंटरव्यू के लिए। सेकंड हमारा आता है इंट्रोडक्टरी एंड ओरिएंटेड स्टेज। नर्सेज इंट्रोड्यूस हरसेल्फ टू द पेशेंट। नर्सेज क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को पेशेंट से। डाटा कलेक्ट करने से पहले हमें अपने आप को पेशेंट से इंट्रोड्यूस करना है, पेशेंट को इंट्रोडक्शन देना है अपना। एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू। उसको एक्सप्लेन करना है अपने इंटरव्यू के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, ताकि वो कंफर्टेबल हो सके और हमें ईजीली हम उसका डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। आर्ग्यू पेशेंट टू कोऑपरेट एंड फील कंफर्टेबल ड्यूरिंग इंटरव्यू। पेशेंट से रिक्वेस्ट करनी है या ठीक है उससे बोलना है कि थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करें एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और कंफर्टेबल फील करें, कंफर्टेबली वहाँ पे आराम से बैठें और जो भी प्रॉब्लम है वो हमें बताएं। थर्ड है हमारा वर्किंग फेज। ड्यूरिंग दिस फेज नर्सेस गैदर्स इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्जेक्टिव डाटा। वर्किंग फेज में क्या होता है? इन दिस फेज जो नर्सेज होते हैं उन्हें गैदर करनी है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव क्या होता है? जो भी हमें पेशेंट हमें बता रहा है वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें नोट करनी है, गैदर मतलब सब कुछ एक डाटा के थ्रू कलेक्ट करनी है। ऑल वर्क शुड बी इन द प्रॉपर सीक्वेंस। प्रॉपर सीक्वेंस के थ्रू हमें उसका इंटरव्यू लेना है। एंड यूज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल। और एक अच्छी मैनर्स में गुड कम्युनिकेशन स्किल के साथ हमें उसका प्रॉपरली डाटा कलेक्ट करना है। मीन्स पेशेंट को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हमने कोई बैड लैंग्वेज यूज़ करी है या कोई उसकी पर्सनल इश्यूज़ में हम जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो भी एक सिस्टमिक एक सीक्वेंस मेथड्स में हमने उसका इंटरव्यू लेना है। फोर्थ है हमारा टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेट द प्रोसेस स्लोली एंड सडन एंड अब्रप्ट विद फर्म थैंक्स। टर्मिनेट मीन्स अब हम इंटरव्यू को ख़त्म करना है एक प्रोसेस के साथ, धीरे धीरे, मतलब थोड़ा मतलब तो पेशेंट को
धीरे धीरे एब्रप्ट करना है और एकदम से सडनली उसका एकदम कि हाँ बस हो गया अब मत बताओ, ऐसे नहीं करना है। धीरे धीरे उस प्रोसेस को ख़त्म करना है एंड देन सॉफ्टली उसे थैंक्स बोलना है कि उस पेशेंट ने हमारे साथ इंटरव्यू में कोऑपरेट किया, उसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स कंफर्टेबली बताई, देन उसको अच्छे से थैंक यू बोलना है। सेकंड हमारा आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। अभी हमने पढ़ा नर्सिंग असेसमेंट, अब हम पढ़ते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। इट इज़ द सेकंड स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ये हमारा सेकंड स्टेप होता है नर्सिंग प्रोसेस का। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा असेसमेंट, सेकंड इज नर्सिंग डायग्नोसिस। Analysis the information obtained during assessment establish the nursing diagnosis। Analysis करके सारी information को लेके during assessment के टाइम अब हमें establish करना है nursing diagnosis को बनाना है कि उसे actually problem क्या थी। अब हमने patient का डाटा कलेक्ट कर लिया, इंटरव्यू ले लिया, सब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिवली सारी इन्फॉर्मेशन को हमने ऑब्टेन कर लिया, कलेक्ट कर लिया है। अब हमें इस्टेब्लिश करना है अपना डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस आर इस्टेब्लिश्ड अकॉर्डिंग द हेल्थ प्रॉब्लम। नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाया जाता है, उसके हेल्थ प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। क्या हेल्थ प्रॉब्लम है एग्जैक्ट, जो एक पर्टिकुलर हमने जिस प्रॉब्लम पे फोकस किया है के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। अकॉर्डिंग टू द नंदा अ क्लिनिकल जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल और कम्युनिटी रिस्पॉन्सेज टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम लाइफ प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू द नंदा, जो हमारे नंदा एसोसिएशन है उनके अकॉर्डिंग अ क्लिनिकल जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल और कम्युनिटी रिस्पॉन्स। एक इंडिविजुअल भी हमारा एक नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकता है और कम्युनिटी रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, मतलब कि अगर हमारे पूरी कम्युनिटी में एड्स फैल चुका है तो उसके अकॉर्डिंग भी एक डायग्नोसिस बनेगा। ठीक है, टू एक्चुअल पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, जो है भी हमारी एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम है रिलेटेड टू लाइफ प्रोसेस। In 1982, a professional association नंदा नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन ने इस्टेब्लिश किया टू डेवलप, रिफाइन एंड प्रमोट आर टॉक्सिनोमी ऑफ नर्सिंग डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी ऑफ जनरल यूज़। मतलब उन्होंने एक फॉर्मेट को डिफ़ाइन किया, जैसे हम बनाते हैं इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू COPD, ऐसे उन्होंने एक पैटर्न बनाया नर्सिंग डायग्नोसिस को बनाने का। अब हमारे 4 टाइप्स के नर्सिंग डायग्नोसिस आते हैं। फर्स्ट है एक्चुअल डायग्नोसिस, अ क्लाइंट प्रॉब्लम एट टाइम ऑफ नर्सिंग असेसमेंट। द डायग्नोसिस आर बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम्स। एक क्लाइंट जो है वो अपने प्रॉब्लम्स को लेके एट द टाइम ऑफ नर्सिंग असेसमेंट, जब हम असेसमेंट करने थे तो क्लाइंट ने उस टाइम पे अपनी प्रॉब्लम बताई, उसके रिलेटेड हमने एक डायग्नोसिस बनाया, किसके थ्रू उसके साइन एंड सिम्टम जो भी वो हमें बता रहा है वो हमारा एक्चुअल डायग्नोसिस। ठीक है, जो भी उसको साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं एक्चुअली। फिर हमारा रिस्क डायग्नोसिस, दीज आर क्लिनिकल जजमेंट दैट अ प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट, द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इंडिकेट्स दैट प्रॉब्लम। थर्ड है हमारा वेलनेस डायग्नोसिस, मतलब कि हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस। एंड फोर्थ इज अ सिंड्रोम डायग्नोसिस। देयर आर 3 components ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसके 3 components हैं, द प्रॉब्लम, etiology एंड फाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज़। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्यूट पेन रिलेटेड टू एब्डोमिनल सर्जरी एज एविडेंस बाय पेशेंट डिस्कम्फर्ट एंड पेन स्केल। अब हमारा आता है प्लानिंग, मतलब कि हमने पेशेंट का असेसमेंट कलेक्ट किया, डायग्नोसिस हमने पता चल गया है पेशेंट का, अब हम उसके रिलेटेड क्या क्या प्लानिंग करेंगे उसको प्रॉपर केयर प्रोवाइड करने के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअलाइज पेशेंट सेंटर गोल्स एंड द ऑप्टिमम कोर्स ऑफ एक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। डिटरमाइन करना है पेशेंट के जो गोल है उसको डिटरमाइन करना है, और जो भी हमारे पेशेंट की प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्लान बना के प्रॉपर केयर प्रोवाइड करके। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन, 3 टाइप्स के नर्सिंग इंटरवेंशंस होते हैं। पहला है इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, इट डू नॉट रिक्वायर्स डायरेक्शंस और ऑर्डर्स फ्रॉम अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इट्स आर नॉन ऑटोनॉमस नर्सिंग एक्शन। मतलब कि नर्सेस को रिक्वायर्ड नहीं होती कि किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल का सजेशन ले, होता है इंडिपेंडेंट नर्सिंग प्रोसेस। मतलब कि अगर एक पेशेंट को हाथ में कैनुला लगा है और हमें उसके हाथ में स्वेलिंग आ रही है और कैनुला चेंज करना है, तो इसमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल से जाके पूछो, हम लोग को कर सकते हैं। तो ये होता है इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन। सेकेंड है डिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, इफ़ रिक्वायर्ड डायरेक्शन और ऑर्डर फ्रॉम फिजिशियन और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। डिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या है कि अगर किसी भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या
कुछ भी दिक्कत है, कोई मेडिसिन रिएक्ट कर गई है, तो हमें खुद ही मेडिसिन को चेंज करके उसको वो दूसरी मेडिसिन नहीं देनी है, खुद नहीं करना है। ये हमें फिजिशियन से या फिर जो भी हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनसे सजेशन लेना है और उसके बाद उनको वो दूसरी मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। वो होता है डिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन। इंटरडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, इट इन्वॉल्व इंटरडिसिप्लिन हेल्थ टीम। मीन्स हेल्थ टीम के साथ पेशेंट की प्लानिंग को डिस्कस करना है कि हम और किस तरीके से पेशेंट की प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, उसे बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन। प्लानिंग इज़ अ थर्ड स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। प्लानिंग हमारी नर्सिंग प्रोसेस का थर्ड स्टेप होता है। फर्स्ट होता है असेसमेंट, देन डायग्नोसिस एंड उसके बाद हमारी प्लानिंग। इट इन्वॉल्व फॉलोइंग फेसेस। कुछ फेसेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट होता है एस्टैब्लिश्ड प्रियोरिटीज़, ऑर्डरिंग ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। एस्टैब्लिश्ड प्रियोरिटीज मीन अकॉर्डिंग ऑफ मार्शलोस हिराचिस ऑफ ह्यूमन नीड्स, अकॉर्डिंग टू मार्शलो हिराचिस थ्योरी। फर्स्ट होती है फिजिकल नीड, मीन्स पेशेंट को पेन हो रहा है, उसको खाना चाहिए, एयर, उसका टेम्परेचर, रेस्ट। ये होती है पेशेंट की फर्स्ट प्रियोरिटी, उसकी जो फिजिकल नीड्स है उसको कंप्लीट करना, प्लानिंग करना उसकी। दूसरा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसकी पेशेंट की प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की प्लानिंग करना। लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। लव मीन्स प्रॉपरली एक प्रॉपर मैनर में उसकी जो नीड्स हैं, ठीक है, अच्छे गुड रिलेशनशिप नर्सिंग एंड पेशेंट का बना के उसकी नीड्स को प्रॉपरली पूरा करना। सेल्फ एस्टीम नीड्स मीन्स फील गुड अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंट को की सेल्फ एस्टीम नीड्स को पूरा करना, उसको कॉन्फिडेंस देना कि मतलब जल्दी ठीक हो जाओगे या जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स टू ग्रो एंड चेंजेस, मतलब जो भी पेशेंट में चेंजेस आ रही है, जो भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है उसके बारे में उसको बताना, उसकी नीड्स को कंप्लीट करना, ये हमारी फिफ्थ प्रायोरिटीज़ है। सेकेंड है एस्टैब्लिश्ड गोल एंड एक्सपेक्ट आउटकम्स। पहला है शॉर्ट टर्म गोल्स, सेकेंड है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल्स मीन्स कि पेशेंट ओपीडी में आता है, उसकी सारी प्रॉब्लम सुन के उसको एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है, ये होता है हमारा शॉर्ट टर्म गोल, कुछ टाइम के लिए। लॉन्ग टर्म गोल मीन्स कोई भी बड़ी डिजीज़ कंडीशन है लाइक कैंसर, ये सब है, तो उसको एक लॉन्ग टर्म गोल में लॉन्ग ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती है उसकी एक केयर प्रोवाइड करने के लिए, तो वो होता है हमारा लॉन्ग टर्म गोल। फोर्थ है हमारा नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन। अब हमने प्लानिंग कर लिया, अब उस प्लानिंग को पेशेंट पे इम्प्लीमेंट करना, उस प्लानिंग को परफॉर्म करना। इट इज़ अ फोर्थ स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ये हमारा फोर्थ स्टेप होता है नर्सिंग प्रोसेस का। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स टू कैरी आउट, टू परफॉर्म, टू इंटरवेंस और टू डू समथिंग्स। मतलब जो भी हमने पेशेंट के इलनेस के रिलेटेड प्लानिंग करी है उसको परफॉर्म करना और उसको उस प्लानिंग के थ्रू उस केयर प्रोवाइड करना। इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ एक्चुअल डिलीवरी और प्लान इंटरवेंशन, ऑप्टिमम कोर्सेज ऑफ एक्शन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई एंड अचीव द डिज़ायर गोल्स। उसकी प्रॉब्लम को उस प्लानिंग के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करना और उस क्या हमने उस प्लानिंग को सॉल्व करके क्या अचीव किया, क्या गोल अचीव किया, ये सब देखना। कॉग्निटिव, इंटरपर्सनल, साइकोमोटर स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नर्सिंग इंटरवेंशन। एक कॉग्निटिव, इंटरपर्सनल और साइकोमोटर जो स्किल होती है वो बहुत ही एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन होती है फॉर नर्सिंग इंटरवेंशन, पेशेंट को प्रॉपर केयर प्रोवाइड करने के लिए। Following standing order during implementation. It means any order, rules, regulation, protocols or procedure prepared by the professional staff or a certain setting like hospital or clinic to use regulations. It means order, rules, regulation, protocols, procedures prepared by professional staff. इसका मतलब होता है कि एक ऑर्डरली हमें इम्प्लीमेंट करनी है पेशेंट को विद और एक ऑर्डर के साथ रूल्स, रेगुलेशन, प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करके एक प्रोसीजर प्रिपेयर, अगर हम कोई प्रोसीजर है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है बाय द प्रोफेशनल स्टाफ के थ्रू ऑफ अ सर्टेन सेटिंग्स लाइक हॉस्पिटल और क्लिनिकल टू यूज़ रेगुलेशंस, ठीक है। गाइडलाइंस टू कैरी आउट ऑफ सर्टेन मेडिकल्स एंड सर्जिकल प्रोसीजर, गाइडलाइंस को मेंटेन करना है किसी भी प्रोसीजर या किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के रिलेटेड इन रूटीन और इमरजेंसी सिचुएशन, किसी और रूटीन या फिर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में। फिफ्थ हमारा आता है नर्सिंग इवेल्युएशन। इट इज़ अ फिफ्थ स्टेप, ये होता है फिफ्थ स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग एंड पेशेंट बोथ टुगेदर डिसाइडेड दैट हाउ मच एक्सपेक्ट आउटकम्स अचीव बाय पेशेंट अकॉर्डिंग प्लान केयर। जो भी हमने पेशेंट के अकॉर्डिंग प्लान केयर किया उसके बाद हमें इवेल्युएशन मतलब देखना है कि हमने क्या अचीव किया, कितना पेशेंट की
तबीयत में इम्प्रूवमेंट आया, कितना उसकी इलनेस में इम्प्रूवमेंट आया, ये सब हमें इवैल्यूएशन में लास्ट में पता चलेगा। जो भी हमने उसके ऊपर प्लानिंग की थी उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, और उस प्लानिंग को, उस केयर को हमने प्रोवाइड किया था, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया था, उसके बाद क्या अचीव किया। तो ये होता है हमारा नर्सिंग इवैल्यूएशन। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।